हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिससे बहुत लोग फैमिलियर भी होंगे, बहुत लोग जो है फैमिलियर नहीं होते हैं। ज़्यादातर इंडिया में अगर केसेस देखें तो इंडिया में अबाउट 30% ऑफ पॉपुलेशन आज डेवलपर प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से जान रही है, बाकी कुछ जो है वो नहीं जानते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। प्रोग्रामिंग होती क्या है, ए टू जेड ऑल इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कि प्रोग्रामिंग क्यों सीखने चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आगे जाकर के उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, और राइट नाउ आप उस पर कितना अपने स्किल बढ़ा सकते हो। प्रोग्रामिंग की दुनिया कहने अनलिमिटेड है, प्रोग्रामिंग की दुनिया अनलिमिटेड है। यानी अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग पर फेस करते हो तो प्रोग्रामिंग फेस करने के बाद आपको इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ थिंग्स उस पर मिल जाएंगी कि आप पूरे का पूरा एक दुनिया समझ लीजिए उसको प्रोग्रामिंग की। तो इससे कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग एज अ कैरियर भी बनाना चाहे तो आज की डेट में बना सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। एक बेटर फ्यूचर इस समय दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल 12th बाद आपके पास यही क्वेश्चन आता है कि 12th के बाद करेंगे क्या। तो somebody thinks to become a doctor, कुछ बोलते हैं to become an engineer, कुछ बोलते हैं to do the MBA और any other courses। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि right now from the class 6, ठीक है, even from the class 6 you can start your career as a programmer। You in the level of class 6 you can start your career as a programmer। बिगनर्स होते हैं कुछ और एडवांस लेवल में होते हैं, कुछ मोस्ट एडवांस होते हैं। और आगे जाके कहें कि सारी जितनी भी वेबसाइट्स आपकी रह गई, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी आपके वेबसाइट है, इवन आप जो यूज करते हो एप्स अपने मोबाइल में और जो आप टाइप भी करते हो, ऑल आर कोडेड इंफॉर्मेशन, लेकिन वो आपको स्क्रिप्ट के फॉर्म में दूसरे फॉर्म में दिखती है। तो बेसिकली अगर कहें कोडिंग की बात करें या प्रोग्रामिंग की, तो आज बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग होती क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपके इतने टाइप्स के हैं, वैसे तो और भी टाइप्स के। बेसिकली जो है आपको जो वर्क करना है वो इतने लिमिटेड पे करना है, जस्ट लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। CBSE बोर्ड में आपके C++ की बुक्स चलती है, C# की भी बुक्स चलती है। कुछ इंट्रोडक्शन इन सारे प्रोग्राम्स का आपको जरूर बताया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो थिंक नहीं करते हैं कि कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है, कंप्यूटर को कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। ओके, सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहला जैसा आप लोग देख पा रहे हैं HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS बोले तो कास्केडिंग स्टाइल। Then there is a JavaScript, then there is a most advanced Python which is used over here in a so much website। Even आपका जितने भी मैक्सिमम वर्ल्ड के टॉप लेवल के सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, they use Python language। Amazon use the Python language, Facebook uses the Python coding programming। So all of the programming code information is set up in the one of the language। जितने भी आपके प्रोग्रामिंग है वो एक ही लैंग्वेज में यूज होती है, ज़्यादातर पाइथन, विच इज वेरी इजी एंड हैंडी, जो कि आपको समझ में आते हैं और इजीली क्लियर अप हो जाते हैं व्हेन यू लर्न। सो देयर इज अबाउट कट। तो बात करें अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो C++ वैसे आपके कोर्स में है, CBSE उसको पढ़ाती हैं और सिलेबस में दिया रहता है। बाकी थोड़ा इंट्रो आपको जूनियर क्लासेस में मिलता जाता है। सीनियर सेक्शन में आपके C++ प्रोग्रामिंग रह जाती है। टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, टू बिकम अ
वेबसाइट डिजाइनर, एक अपना खुद का सॉफ्टवेयर, अपना खुद का ऐप डेवलपमेंट के करने के लिए आपको बेसिकली जरूरत पड़ेगी HTML की, कास्केडिंग स्टाइल दैट इज CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपके एक ऐप डेवलपमेंट एंड द वेब डेवलपमेंट आप बना पाएंगे। यानी यू में बिकम अ वेब डेवलपर, आप वेब डेवलपर बन सकते हो और ऐप डेवलपर बन सकते हो। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट the 3 programming languages: HTML, then cascading style, CSS and JavaScript. Okay, the coding, जितने भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कोडेड इंफॉर्मेशन में चलती है। तो HTML की बात करें तो HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, hypertext markup language. CSS, that is called cascading style, and there is a JavaScript. So HTML की बात करें, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, सिंपल से समझ लीजिए, आपको एक डिजाइन करनी है अपने बॉडी को। तो बॉडी में आपका मेन होता है स्केलेटन सिस्टम, और स्केलेटन सिस्टम को हम मान सकते हैं HTML, जो कि कंप्यूटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और फिर उसके बाद अगर आपका मसल्स बिल्डअप करना हुआ या एक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बाकी बनना हुआ तो उसको बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल। और फिर है कि ज्यादा डेकोरेट अगर करना हुआ तो हमारी जावास्क्रिप्ट आती है, तब आपकी वेबसाइट एक अच्छे तरह से डेवलप हो जाती है। लेकिन वेबसाइट डेवलपिंग करने से पहले, यानी वो टॉप लेवल पर है, आपको स्टार्ट बिगिनिंग से करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चले जाएंगे एंड देयर इज नो लिमिट। सो पहले हम कहेंगे यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट योर करियर एज अ बिगनर, जो कि और धीरे धीरे आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। व्हेन यू रीच अप टू द टॉप लेवल, सारे कोडिंग इंफॉर्मेशन आपको पता हो। हर एक टेक्स्ट के लिए पर्टिकुलर कोडिंग होती है। यानी आप सिंपल है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो कि जस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो कोड डाल रहे हो वो आप आउटपुट उसका दिखाओ। तो ये होता है आपका। अगर HTML की बात करें तो HTML के लिए नॉर्मली हम लोग यूज कर लेते हैं, वन इज कट। ओके, अगर HTML की बात करें, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, इसको अगर कंप्यूटर में हमें स्टार्ट करना है, यानी इसको बेसिकली कंप्यूटर पे सीखना है, तो यहाँ पर हमारा यूज होगा नोटपैड एंड क्रोम ब्राउजर। क्या क्या यूज होगा? नोटपैड यूज होगा और क्रोम ब्राउजर, दोनों ही आप ओपन कर लेंगे ऑन योर डेस्कटॉप। एक तरफ आपका नोटपैड चलेगा और इसका आउटपुट आपका क्रोम ब्राउजर पे दिखेगा। क्रोम ब्राउजर पे वही दिखेगा जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, और जो भी कोडिंग चलेगी वो नोटपैड पे चलेगी। और स्टेप बाय स्टेप आप लोग साथ में सीखते चले जाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। और एक सिंपल सा
फॉर्म आप लोग बनाना सीख जाओगे। इवन स्टार्टिंग में अगर कह सके तो एज अ बिगिनर आप कोई भी एक फॉर्म या कोई भी डेटा हैंडलिंग या डेटा इनपुट या कोई भी स्टाइल शीट आप बना सकते हो। फिर आपके प्रोग्रामिंग एंड ऐप डेवलपमेंट इज द यू कैन से द लास्ट स्टेज और टॉप मोस्ट स्टेज। तो आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के पॉपुलेशन में शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अनअवेयर होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ काइंडली शेयर टू द नीडी वन, ठीक है, और इवन शेयर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आइदर दे कंप्लीटेड द क्लास 12th या तो कंप्लीट कर चुके हैं और दे आर डूइंग देयर 10+2 एजुकेशन। थैंक्स फॉर ऑल गाइस। अब हम आ गए अपने विंडो स्क्रीन पर। तो वर्क हमें करना है नोटपैड पर। प्रोग्राम हमारा नोटपैड पे रन करेगा और उसका आउटपुट जो है हमारा क्रोम ब्राउज़र या यूसी। पहले बता दें आप लोग को कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में क्या होता है, यानी HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होता है। तो ओपनिंग टैग के लिए आप साइन यूज़ करेंगे, शिफ्ट दबा के HTML, ये हमारा जो हो जाता है ये HTML का ओपनिंग टैग हो जाता है। और ये हमारा /HTML, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो जाता है। ये हमारा हो गया क्या, ओपनिंग टैग, और ये हमारा हो गया क्लोजिंग टैग। तो किसी भी एक्सटेंशन का ओपनिंग टैग विंडोज़ में नोटपैड में ये रहता है और उसका क्लोजिंग टैग ये रहता है। मैक्सिमम टैग्स को आपको जानना है कि टैग्स होते क्या हैं, और कुछ टैग्स होते हैं जिसमें के क्लोजिंग टैग्स नहीं लगता है। तो अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको डिक्लेरेशन टैग यूज़ करना पड़ता है टू टेल माई विंडोज़, यानी कि अपने विंडोज़ को बताने के लिए कि बेसिकली हमें HTML प्रोग्रामिंग पे वर्क करना है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन विंडोज़ को दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखेंगे, डॉक टाइप HTML, ये हमारा हो जाता है डिक्लेरेशन टैग जो कि विंडो को इंस्ट्रक्ट करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या रहती है, तो ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है HTML। फिर उसके बाद और दोनों HTML हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये HTML ओपनिंग टैग है अभी। और फिर इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा हेड टैग। हेड टैग जो है कंटेनर फाइल होता है। हेड टैग जो है कंटेनर फाइल होता है जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स सेव होते हैं। इसके बाद हमारे जो कंटेनर है उसका टाइटल देना है, तो टाइटल टैग यूज़ करेंगे। तो ये तीनों ही सभी हमारे टैग्स हो जाते हैं। और HTML अभी ओपन है, हेड ओपन है, टाइटल ओपन है। टाइटल में यहाँ हम अपना कुछ नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक नारायण।
और फिर यहाँ पर टाइटल को जैसा हमने बताया था क्लोजिंग टैग टाइटल का लगा देते हैं। ये हमारा क्लोजिंग टैग टाइटल हो जाता है। और इसके बाद हेड टैग को क्लोज करते हैं सिस्टमेटिकली पहले, फिर HTML टैग्स क्लोज करते हैं और ये हमारा एक फोल्डर तैयार हो गया जिसमें हमें प्रोग्रामिंग रन करनी है। यहाँ पर पहले फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, ओपन द फाइल, सेव एज पर जाएंगे। किस पे जाएंगे? सेव एज पर। सेव एज पर जाएंगे तो यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम दे देंगे, जैसे हमने दे दिया संतोष .html। यहाँ पर .html लिखना जरूरी है। तो हमारा फाइल नेम हो गया संतोष .html। फाइल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ हमने संतोष लिख दिया। और इसके बाद टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में ऑल फाइल कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा क्रोम ब्राउज़र पर ये संतोष को क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो हमने दिया था, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था उसका नाम दिया था नारायण। देखिए यहाँ पर नारायण आ चुका है और ये हमारा पूरा फाइल बन चुकी है। अब हमें फाइल में अंदर इनपुट देना है। तो फिर से हम अपने प्रोग्रामिंग विंडो पर जाएंगे और नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे बॉडी टैग। लेकिन उससे पहले जो है HTML को हम थोड़ा नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर हेड टैग के बाद बॉडी टैग लगाएंगे, यानी जो हमारे प्रोग्रामिंग पे दिखना है। बॉडी टैग में अब बॉडी टैग में हम लिखते हैं पैराग्राफ टैग। शायद पैराग्राफ टैग के लिए P टैग यूज़ करते हैं। और यहाँ कुछ लिख देते हैं, हेलो हेलो माय नेम इज संतोष और यहाँ पर पैराग्राफ टैग फिर से क्लोज करेंगे बैकस्लैश लगा करके, P टैग क्लोज। अभी हमारा बॉडी टैग जो है वो अभी ओपन ही है। फिर बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। बॉडी टैग को यहाँ पर हमने क्लोज किया और यहाँ पर फिर से फाइल पे गए और सेव ऑप्शन पर गए। फाइल पे जाना है और किस पे जाना है? सेव ऑप्शन पर अब जाना है। जितनी बार आप चेंजेस करेंगे उतनी बार आपको सेव करना है, उसके बाद आपको आउटपुट दिखेगा। तो हम यहाँ पर, ये हमारा फाइल था, अब यहाँ रिफ्रेश बटन दबाएंगे तो ये देखिए जो हमने लिखा था अपने प्रोग्राम फाइल पे, हेलो माय नेम इज संतोष, वो यहाँ पर एज इट इज़ लिखा आ चुका है।
तो इसी तरह से HTML पे प्रोग्रामिंग रन करती है। तो धीरे धीरे आप सारे टैग्स आने वाली वीडियोस में सीखते जाएंगे, और जैसा भी आपका डॉक्यूमेंट है और एक जो है वेबसाइट या आपके ऐप्स को डेवलप कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।